प्रेरणा आज बहुत खुश थी। आज उसके देवर की शादी हुई थी और उसकी देवरानी लका दुल्हन बने दरवाजे पर खड़ी थी। प्रेरणा बढ़ चढ़कर अपनी देवरानी के शगुन बना रही थी और उसकी सासू माँ अम्मा जी लका को देखकर बहुत खुश हो रही थी। छोटी बहू के यहाँ से बहुत सारा दहेज आया था। अम्मा जी के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह तो अपने आप में फूले नहीं समा रही थी। गृह प्रवेश के बाद लका ने अपनी सास के पैर छुए और जैसे ही वह प्रेरणा के पैर छूने जा रही थी तभी अम्मा जी ने प्रेरणा को रसोई से मिठाई लाने के लिए भेज दिया ताकि छोटी बहू का मुंह मीठा करवाया जा सके। फिर भी प्रेरणा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अम्मा जी ने छोटी बहू को बड़ी बहू के पैर नहीं छूने दिए। प्रेरणा मिठाई का डब्बा ले आई। सारी रस्में हो गई थी और अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म भी हो गई थी। अम्मा जी ने लका की पहली रसोई की रस्म भी करवा दी थी। सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे। फिर बारी आए पगफ फेरी की। अम्मा जी ने प्रेरणा से कहा कि आज शाम को लका को लेने के लिए उसके मम्मी पापा और उसके भैया भाभी आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब देखो ना, तुम्हारे लिए नेक में सोने का सेट आया है। इतना महंगा सेट तो तुम्हारे मायके ने भी नहीं दिया होगा। सुनकर प्रेरणा को थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो देवरानी को घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी से हैसियत में फर्क दिखाना शुरू भी कर दिया। प्रेरणा ने समझदारी दिखाते हुए लका को रवाना किया। लका के जाने के बाद प्रेरणा ने अपने सोने का सेट जो लका के मायके से आया था, अम्मा जी के हाथ में दे दिया और अम्मा जी ने उसे अपने पास संभाल कर रख भी लिया। अगले दिन पगफ फेरे के बाद लका को लेने के लिए उसका पति और सास ससुर गए और किसी ने प्रेरणा से ये भी नहीं कहा कि बहू को लेने के लिए हमारे साथ चलो। प्रेरणा तो बस अपना मन महसूस कर रह गई। घर आने के बाद अम्मा जी तो छोटी बहू की बलाया ही लेती रहती थी, कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहती थी। अगर कभी प्रेरणा लका से कोई काम कह देती तो सास उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती। यह क्या कर रही हो, अभी तो इसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। तुम चाहती हो कि मैं उसे घर के कामों में झोंक दूं? अभी लड़का घर का कोई काम नहीं करेगी, कुछ दिन तो उसके लाडचाव कर लेने दो, बाकी सारी उम्र घर के काम ही तो करने हैं। प्रेरणा मन में सोचती रहती कि मेरा तो किसी ने लाडचाव नहीं किया ही नहीं। पहली रसोई के बाद मुझे रसोई में ऐसे धकेल दिया गया कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं होता सिवाय रसोई के। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बड़ी बहू किचन में और छोटी बहू कभी मूवी देखने के लिए जा रही है तो कभी डिनर करने। जब वह तैयार होकर निकलती तो सास उसे देखकर बहुत खुश होती थी और जब वह घूम फिर कर वापस आती तो प्रेरणा के लिए ऑर्डर होता था, लका थकी हुई घर आए है, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। कभी नहीं सोचती थी कि जो बहू घर पर है वह भी तो पूरा दिन घर के काम करके थक गई होगी। प्रेरणा अपने पति अंशु से भी इस बात की शिकायत करती कि उससे अकेले घर का काम नहीं होता। अब तो एक सदस्य का काम और बढ़ गया है। अम्मा जी तो कुछ करवाती ही नहीं, लेकिन अगर लका और मैं दोनों मिलकर घर का काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और हम एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अंशुल उसे समझा दिया करता था कोई बात नहीं, अभी वह नहीं है, कुछ दिन उसे घूम लेने दो। तो प्रेरणा कहती मैं जब नई आई थी तब तो मेरे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं भी नई नई आई हूँ। मेरा भी मन करता था घूमने फिरने का, तब आपने भी तो मेरा साथ नहीं दिया था। बस मुझे तो रसोई और घर के कामों में व्यस्त कर दिया गया। अरे तब माँ अकेली थी और करने वाला कोई और नहीं था। अब तो तुम हो ना, जो तुमने सहा जरूरी नहीं कि छोटी भी सहे। कुछ समय तुम उसे ऐस करवा लो, बाद में तो तुम दोनों को साथ ही तो रहना है। पति की ऐसी दलीलें सुनकर वह चुप हो गई। 1-2 महीने के बाद एक बार लका के मायके से कोई आ जाता था, कभी कोई त्योहार देने या कभी कभी कोई उसे मिलने आता ही रहता था। और जब भी कोई आता तो खातिरदारी करने की जिम्मेदारी प्रेरणा की होती। लका अपने मायके वालों के साथ में ही बैठी रहती और प्रेरणा को आवाजें देती रहती, ठंडा लाओ, चाय लाओ, बर्तन उठाकर ले जाओ। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। एक बार प्रेरणा के मायके से उसके मम्मी पापा आए प्रेरणा के भाई की शादी का न्योता देने के लिए, जबकि वे लोग फोन करके ही आए थे। जब वे लोग पहुंचे तो अम्मा जी घर पर नहीं थी, बाबूजी घर पर थे, तो वे अपने समधी और समधनी के पास बैठ गई और प्रेरणा अपनी मम्मी पापा की खातिरदारी में लग गई। पहले ठंडा लाए और फिर किचन में चली गई, चाय का पानी चढ़ाया। फिर लका के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने अंदर से ही जवाब दिया, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है तो मैं नहीं आ सकती। मन मारकर प्रेरणा वापस आ गई। चाय नाश्ता बनाकर वह अपने मम्मी पापा को देकर रसोई में चली गई।
फिर उसने अम्मा जी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उनके कमरे में ही बजने लगा। प्रेरणा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह थोड़ी देर में अपने मम्मी पापा के पास नहीं बैठ पाई। कार्ड देकर वे लोग चले गए और उसके आधे घंटे बाद अम्मा जी घर आ गए। तब बाबूजी ने शादी का कार्ड और मिठाई अम्मा जी को दी और अपने कमरे में चले गए। प्रेरणा की आंखों में आंसू थे। अम्मा जी ने पूछा तो प्रेरणा बोली, माँ जी कल मम्मी ने फ़ोन करके बोला था कि आज वे लोग आएंगे, और आप फिर भी घर से बाहर चली गई और फ़ोन लेकर भी नहीं गई, और लका को बुलाया तो उसने अपने कमरे से ही कह दिया कि उसके हाथों में मेहंदी लगी है और वह बाहर भी नहीं आई। 1 साल के बाद मेरे मायके वाले मेरे घर आए थे और उनके पास 2 मिनट बैठने वाला कोई नहीं था। अम्मा जी बोली, क्यों भाई, तेरे बाबूजी तो घर पर ही थे, क्या काफ़ी नहीं था या पूरा खानदान उनकी सेवा में हाजिर हो जाता? वह कोई राजा महाराजा तो नहीं थे। ये बात सुनकर प्रेरणा को बहुत धक्का लगा। उसने सारी बात अपने पति अंशुल को बताई तो उसे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन प्रेरणा ने कह दिया कि अगर अब वह लका के साथ कुछ गलत करे तो उसे भी कोई कुछ ना कहे। वह मन में कुछ ठान कर बैठ गई और सही समय का इंतजार करने लगी कि अब उसे भी लका को कम से कम एक बार मजा चखाना था, और वैसा ही हुआ। 1-1.5 महीने बाद ही लका के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया कि अगले दिन शाम को वे लोग लका से मिलने आएंगे, और अम्मा जी ने प्रेरणा से कहा कि कल समधी लोग आ रहे हैं तो रसोई तुम ही संभालो, आओ भगत में कोई कमी ना हो, ध्यान रखना। लेकिन प्रेरणा ने कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अगले दिन का इंतजार करने लगी। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और रोज की तरह दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। जब लका रसोई में इंतजाम देखने गई तो हक्की बक्की रह गई कि रसोई में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। लका ने पूछा, भाभी अब तक कोई स्नैक्स वगैरह नहीं बनाए? शाम को मम्मी पापा और भैया भाभी आने वाले हैं। लेकिन प्रेरणा ने कोई जवाब न देते हुए कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लो, उनके आने में अभी बहुत समय है, खा पीकर तैयार हो जाओ। सब लोग खाना खा चुके थे और प्रेरणा अपने कमरे में चली गई और तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। अम्मा जी और लका दोनों हमेशा की तरह निश्चिंत होकर तैयार होने लगे। लका के मायके वाले शाम को पहुंच गए। डोरबेल बजाई तो बाबूजी ने दरवाजा खोला और लका को आवाज दी। लका और उसका पति नवीन जल्दी से बाहर आ गए और ड्राइंग रूम में बैठ गए। तो अम्मा जी भी आ गई और बैठ गई। सभी बातें करने लगे, लेकिन लका और अम्मा जी किचन की तरफ देखने लगी कि अभी प्रेरणा ठंडा लेकर आती होगी। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो अम्मा जी किचन में गई तो देखा कि वहां ना तो प्रेरणा है और ना ही कोई इंतजाम। फिर उन्होंने इशारे से लका को बुलाया और खुद प्रेरणा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में गई तो देखा कि प्रेरणा अपने कमरे में भी नहीं थी और ढूंढा तो पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। तो अम्मा जी के तो हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करें। वह दौड़कर रसोई में गई और लका को जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले जाने को कहा। लका कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठक में गई तो उसके मायके वाले भी प्रेरणा के लिए इधर उधर देख रहे थे, पर उन्हें प्रेरणा दिखाई नहीं दी। तो लका की मम्मी ने पूछ ही लिया कि प्रेरणा कहाँ है। अम्मा जी ने बात संभालते हुए कहा कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गई है, उसे आने में देर हो जाएगी, वरना आप तो उसे जानते ही हो कि लका को वह अपनी छोटी बहन मानती है और आप लोगों को भी अपने मायके के जैसा ही समझती है। जी बहन जी, आज तक हम जब भी यहाँ आए हैं लका से ज़्यादा तो प्रेरणा ने ही हमें अपना समझा है। आज हमें उसकी कमी खल रही है। लगता है आज जैसे प्रेरणा के बगैर घर खाली खाली सा लग रहा है। लका के पापा बोले तो लका सबके मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद वे लोग उठकर जाने लगे। तो लका की मम्मी ने लका से कहा, बेटा तुम्हारी जेठानी बहुत प्यारी है और बहुत केयरिंग है, उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन समझना, वह बहुत सरल और सीधी है, कभी भी उसके सीधेपन का फायदा मत उठाना बेटा। अच्छा तो हम लोग अब चलते हैं, बस प्रेरणा नहीं मिली, उसे हमारा प्यार देना। तभी प्रेरणा भी आ गई। उसने लका के मायके वालों की सारी बातें सुनी जो लगातार प्रेरणा की प्रशंसा किए जा रहे थे, और तभी लका के पापा का ध्यान प्रेरणा की तरफ गया तो सबके चेहरे खिल उठे। उन्होंने प्रेरणा से मिलकर विदाई ली। वे लोग चले गए और प्रेरणा अपने कमरे में जाने को हुई तो अम्मा जी गुस्से से भरकर बोली, कहाँ से आ रही है? तुझे पता है ना कि इसके मायके से उसके मम्मी पापा और उसके भाई भाभी आने वाले हैं, और तू फिर भी घर से निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को घर से बताए जाने की? प्रेरणा ने कहा, मैं पापा जी को बताकर गई थी जो इस घर के मुखिया हैं। क्या ये काफी नहीं था?
यहाँ जाने से पहले पूरे खानदान को बताकर जाना जरूरी था और मैं घूमने नहीं गई थी और अपना फ़ोन मैं अपने साथ लेकर गई थी। अगर मेरी ज़रूरत थी तो फ़ोन कर लेते। अम्मा जी बहुत तुम्हारा दिमाग ठीक है कि हम तुम्हें काम के लिए आवाज़ देकर बुलाते रहेंगे। अच्छी तरह से पता था तुम्हें, फिर भी इन वक्त पर तुम चली गई। लका भाभी आपको पता है ना कि रसोई आपके जिम्मे है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हैं। प्रेरणा देखो लका, नाश्ता मैंने बना दिया था, लंच मैंने तैयार कर दिया, तो अब क्या चप्पा डालकर रसोई में ही पड़ी रहूं कि कब कोई ऑर्डर आएगा और मैं जल्दी से उठकर ऑर्डर भुगता आऊंगी। और रसोई की जिम्मेदारी घर में बहू की जिम्मेदारी होती है और तुम भी बहू हो, मैं एक ही बहू नहीं हूँ। काम करने के लिए अम्मा जी तुम अपनी तुलना छोटी बहू के साथ कैसे कर सकती हो। अपने आप को देखो, अपनी हैसियत को देखो और छोटी बहू की हैसियत को देखो। तुम्हारे मायके से आता क्या है और छोटी बहू के घर से सबके लिए भर भर के उपहार आते हैं और उनका आदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज है। प्रेरणा वह माजी उपहारों की तो बात तो आप रहने ही दो। अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं कि लका के मायके से आया क्या है, और जिस सोने की सेठ की बात आप कर रही हैं वह तो मैंने आपको उसी समय ही पकड़ा दिया था, और जो भी उपहार आते हैं वह सब आपकी ही अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का रोग मत दिखाए। दहेज आपने लिया है तो लाड चाव भी आप ही लुटाए। नवीन बोला, भाभी आपको मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। प्रेरणा भी भूल पड़ी, अच्छा तो ससुराल वाले तुम्हारे ही है भैया, मैं तो ससुराल के बिना ही हूँ। याद करो जब मेरे मम्मी पापा आए थे तो तुम भी घर पर ही थे और अपनी पत्नी के हाथ में पार्लर वाले से मेहंदी लगवा रहे थे। तब तो तुम्हें अपने भाई की ससुराल वालों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया। ये सब बातें चल ही रही थी और अंशुल भी ऑफिस से आकर घर के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था और वह भी बोल पड़ा, यह क्या हो रहा है प्रेरणा, तुम बड़ी हो, थोड़ा तो बड़पन दिखाओ। माँ ने फोन करके मुझे सब बता दिया है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। अब आप मुझे ही बोल रहे हो। और उस दिन अगर अंशुल जी घर पर नहीं होते तो मेरे मम्मी पापा अकेले बैठे रहते, और उस दिन आप किसी से भी कुछ नहीं कह सके तो आज भी चुप रहिए। आज के बाद आप सब लोग कान खोल के सुन लो, जो मेरे साथ जैसा करेगा उसके साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगी। प्रेरणा ने अपने पति को देखकर कहा, मैं बड़ी हूँ और यह छोटी है, और मैं बड़ी कितनी हूँ। मेरी शादी को अगर 2 साल हो गए तो लका को भी इस घर में आए 1.25 साल हो गया है, और अभी भी यह नई नहीं है। मेरे लिए जिम्मेदारियां और इसके लिए लाड प्यार, अगर यह ज्यादा दहेज लाई है तो आप लोगों के लिए लाई होगी। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं ही सबके लिए काम करूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उतना दहेज नहीं दिया जितना आपको चाहिए था। और एक बात और, मेरी हैसियत किसी से कम नहीं। मेरी हैसियत अब वही है जो इस घर की बहू की होनी चाहिए। छोटी बहू जैसी बेटियां तो हम अलग अलग घर की ही हैं, लेकिन बहुएं तो हम एक ही घर की हैं और हैसियत भी हमारी एक सी ही है। बहुत खुश थी मैं जब लका इस घर में मेरी देवरानी बनकर आई थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं लका के साथ बहनों वाला रिश्ता रखूंगी। मैं तो इसे छोटी बहन समझती रही और इसने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ लिया। सोचा था कि इसके मायके वाले निश्चिंत होकर रहे कि हमारी बेटी को जेठानी नहीं बड़ी बहन मिली है, लेकिन आज से मैं जेठानी बनकर ही रहूंगी और हर समय रसोई में नहीं घुसकर बैठी रहूंगी। अपने लिए भी समय निकालूंगी और सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाऊंगी, और जो जैसा करेगा वैसे ही करूंगी मैं भी। बस करो बड़ी बहू, बहुत बोल लिया। मैं कुछ कह नहीं रही हूं तो तुम चुप ही नहीं हो रही हो। मैं भी देखती हूं कि तुम मेरी छोटी बहू की बराबरी कैसे करती हो। माँ, छोटी बहू तो आपकी ही सही, लेकिन बड़ी बहू किसकी है? क्या प्रेरणा आपकी बहू नहीं है, या मैं आपका बेटा नहीं? अंशुल ने बोला तो अम्मा जी को बहुत बुरा लगा। अब तू इसकी तरफदारी करने लगा है। मैं हर बार प्रेरणा को ही समझाता रहा कि तुम बड़ी हो तो उसे छोटी बहन समझो, पर आप सबकी सह पर वो प्रेरणा को नौकरानी समझ बैठी। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भी इसे ब्याह कर ही लाया था। अम्मा जी इसके बाद फिर से कुछ कहने को मुंह खोलने लगी तो उसके पति ने उन्हें रोक दिया। बस करो भाग्यवान, अरे तुम्हें तो दोनों बहू को एक समान देखना चाहिए। शायद लका के मायके वालों ने इन दोनों के रिश्ते को पहचान लिया था, तभी वे अपनी बेटी को आज कुछ समझा कर गए थे। तुम भी कुछ समझो, कहीं घर के 2 टुकड़े ना करवा दो। लका बोली, भाभी आप प्लीज हमसे देवरानी जेठानी वाला रिश्ता मत रखना। आज मम्मी पापा ने भी मुझे ये समझाया था कि मैं आपको बड़ी बहन समझूं। आपने तो मुझे छोटी बहन माना, पर मैं ही आपका सम्मान नहीं कर पाई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन अब शायद मुझे पहले जैसा बनने में थोड़ा सा समय लगेगा।
तभी ससुर जी बोल पड़े, बड़ी बहू सही कह रही है, आज तक प्रेरणा के साथ किसी का भी व्यवहार सही नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद सब घर में एकता बनाए रखेंगे। अगले दिन सुबह जब प्रेरणा किचन में आई तो लता चाय बना रही थी। अम्मा जी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। लता प्रेरणा के गले लगकर बोली, सॉरी दीदी, चाय पी लो, आपकी बहन ने बनाई है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सास ने आपसे ज्यादा आपकी